वेलकम शालू जी। आपका जो विक्ट्री है वो ईच एंड एवरी होम मेकर के लिए बहुत बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कहते हैं ना कि किसी को हरा देना तो आसान होता है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। तो आपने करोड़ों दिलों को जीता है, बहुत सारे दिलों को जीता है। और सिर्फ आपने अपनी सादगी से, अपने कहते हैं ऑनेस्टी, और आप जो थी वैसी ही थी, बिल्कुल रियल रही। अगर आपको गुस्सा है तो गुस्सा था, लेकिन आपका गुस्सा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं बताऊं, आपका जो गुस्सा था वो स्ट्रेच नहीं होता था, वो मोमेंटरी रहता था। और उसके बाद अगर कोई सामने से पैचअप का ऑप्शन था तो आप उसको बहुत ही बाय हार्ट वेलकम करते थे। तो बहुत सारी चीजें हम लोग एज अ पर्सन शाहरुख में की थी, और शायद इसी के लिए बहुत सारे लोगों ने आपको पसंद किया। और एंड यू आर हियर। कहते हैं ना वो एक आप जो चली थी, लोगों ने कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसाइज भी किया था। जैसे आपसे मेरी उस दिन बात हुई थी हरभजन जी, इन्होंने मुझे बताया था कि शी वॉज मैरिड टू ठेठ मारवाड़ी फैमिली, जिसमें लंबा लंबा घूंघट होता था, खुद की शक्ल क्या खुद का रास्ता भी नहीं दिखता था। और ये वहां से आज ये हमारे सामने है, और आप इनको गूगल सर्च मारिए, ये हर रूप में दिखेंगी। तो इसलिए मतलब कहते हैं ना कि वो मेंढकों की फ्रॉग्स की रेस हो रही थी, और दूर पहाड़ी तक उनको पहुंचना था, जो डेस्टिनेशन उनको मिला हुआ था। तो थोड़े से भागे, उन्होंने कहा अरे अरे नहीं पहुंच पाएंगे, छोड़ो, आधे रुक गए। फिर वो थोड़े साथ में भाग रहे थे, तो आधे बोले भैया बस अब हो गया मेरा। ऐसे करते 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 थोड़े आधे पहाड़ पे चढ़े, बोले बस हो गया, लुढ़क गए। कुछ कह रहे नहीं नहीं ये तो बेवकूफी है, वहां तक कौन पहुंचेगा। लेकिन एक जो था वो भागता चला जा रहा था, भागता चला जा रहा था, और वो पीक पे पहुंच गया। और रीजन ये था क्योंकि वो बहरा था। उस मैं तो आपकी फैन हूँ, तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरी मदर ने हमेशा में मुझे एक बात हमेशा बोली थी कि अपने लिए सक्सेस का रास्ता जरूर ढूंढना चाहिए, पर वो सक्सेस आपकी हार्डवर्क से, आपके एफर्ट से होना चाहिए। किसी के ऊपर पैर रख के अगर आप सोचो के ऊपर आप पैर रख के सक्सेस आपको मिलेगी, तो वो बहुत छोटे समय और वो नहीं चलती। बस ये मेरी अपनी एफर्ट जी से, अपने हाथ से, और बहुत टाइम जैसे आई मैं भी बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था कि नहीं कुछ नहीं कर पाऊंगी यार, इन लोगों के बीच में मैं कहाँ रह पाऊंगी घूमने। मैं थोड़ा सा आपसे ये जानने से पहले हरभजन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के सेशन जो कि हमने आपके होम मेकर टू चेंज मेकर के लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, और हमारा पर्पस यही है कि एज अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, कि हम आपकी बात एज ए इंस्पायरिंग वर्ड्स दूर दूर तक, जितने भी एनजीओज हु ऑल आर वर्किंग फॉर वुमेन, वहां तक पहुंचाएं, चाहे थ्रू यूट्यूब, चाहे उनके अपने पोर्टल्स पे। और इसलिए हम पहले मैं चाहूँ कि हरभजन सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हरभजन सर पहले अपने व्यूज शेयर करें। सर प्लीज। थैंक यू रीमा जी। आपने मेरी प्रशंसा में बहुत ज्यादा बातें कह दी, मैं तो अवाक रह गया। मुझे तो खुद ही नहीं पता था कि मैं इतना काम करता हूँ। सबसे पहले तो शालू जी आपका स्वागत है। वी आर वेरी प्लीज्ड टू हैव यू हियर, एंड आई थिंक दैट you have, your journey is very illustrious. You are a great role model for many people who are still in the face of struggling. और आपकी जो यात्रा है वो आपकी मेहनत और आपके जज्बे के दम पर पूरी हुई है। पूरी तो किसी की यात्रा नहीं होती, मैं कहूँगा कि जिस मुकाम पे आप पहुंची हैं उस मुकाम तक पहुंचने में
आपकी मेहनत, जज्बा और ऊपर वाले की कृपा ने काम किया है। तो मैं, जैसे कि रीमा बता रही थी, मैं आजकल एसजीटी यूनिवर्सिटी में हूँ और इसका पूरा फॉर्म है श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राई सेंटेनरी यूनिवर्सिटी। और हम लोग मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, डेंटल कॉलेज चलाते हैं, बीएससी नर्सिंग, फार्मा। सो हेल्थ सेक्टर में हमारे काफ़ी कोर्सेज हैं और हमारे मेडिकल कॉलेज से 750 बेड का हॉस्पिटल एसोसिएटेड है, जो वर्तमान में कोविड मरीजों की सेवा कर रहा है। वन ऑफ आवर वार्ड्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज कोविड वार्ड एंड द पेशेंट्स फ्रॉम गुड़गांव, महेंद्रगढ़ एंड रेवाड़ी, they are taken over there. And beside that, we also run a community counseling center. We have a school of behavioral sciences जिसमें हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि दे आर अवेलेबल ऑनलाइन, ताकि किसी को भी अगर कुछ काउंसलिंग की जरूरत होती है, स्पेशली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। बीच में हम लोगों ने एक वेबिनार किया था, रीमा जी ने यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट होके वो वेबिनार किया था, एंड दैट वेबिनार वाज ऑन नो लॉकडाउन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। तो उसमें हमने क्या किया था कि वो जो हमने कम्युनिटी काउंसलिंग सेंटर रखा हुआ है, उनके जो प्रभारी हैं उनको आमंत्रित किया था कि आप उसमें जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, जो धरातल पे, जमीन पे जो समस्याएं आ रही हैं महिलाओं को, उनकी प्रस्तुति कीजिए। और साथ ही साथ उस वेबिनार में हमने आईजी पुलिस, फॉर्मर जज हरियाणा हाई कोर्ट, फिर नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन की चेयरपर्सन को भी आमंत्रित किया हुआ था। वो तो नहीं ज्वाइन कर पाई थी, पर अन्य सारे लोग थे। तो मेरा, और इसके अलावा हम लोग इंजीनियरिंग और बाकी टोटल 17 स्कूल्स हैं जो चलते हैं, लगभग 7,500 बच्चे हैं। तो मीन्स दैट इज ए प्लेस वेयर आई एम नाउ कंट्रीब्यूटिंग एज ए चीफ ऑफ स्ट्रेटेजी एंड पीपल केयर। इससे पूर्व, ये मैंने अप्रैल में ही ज्वाइन किया है, इससे पूर्व मैं 14 साल से अधिक मैं होंडा 2 व्हीलर्स में था और वहाँ मैं डायरेक्टर था बोर्ड में। आई वॉज होल टाइम डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड, एंड प्रायर टू दैट आई वॉज विद टाटा स्टील for 30 years. I was with Tata Steel. I started at the age of 16, and मेरी जो, what should I say, मेरा जो पहला पद था स्टील कंपनी में वो था मजदूर. My designation was मजदूर. And my journey started by opening the tap hole of the blast furnaces and making the hot metal flow in the ladles, और ऊपर से स्लैग हटाते थे, और वो लोहा 1500 डिग्री 1600 डिग्री सेल्सियस पे चला करता था। तो लाइक एक ये था कि एक भारी शारीरिक श्रम था। तो उस समय तो बच्चे ही थे जब नौकरी में घुस गए। धीरे धीरे शिक्षा हासिल करते गए, जीवन में आगे प्रगति होती गई। तो ऐसे ही ये जीवन चलता रहा। अभी मैं जो हम लोग अभी आज यहाँ जो संगठन हम लोगों के साथ इस वेबिनार में जुड़ा हुआ है, सोसाइटी फॉर सेफ गुड़गांव, उसके बारे में पहले कुछ बताना चाहूँगा, तदुपरांत मैं आपको अपने बारे में कुछ और बता दूंगा और कुछ मेरे जो विचार हैं, मेरी जो सोच है, उसके बारे में कुछ प्रकाश डाल दूंगा। पहले तो ये कि इट इज ए कम्युनिटी एफर्ट विच इज इनेबल्ड बाय द गुड़गांव पुलिस, सोसाइटी फॉर सेफ गुड़गांव। और एज सोसाइटी फॉर सेफ गुड़गांव इज फॉर्म्ड जॉइंटली बाय द गुरुग्राम कम्युनिटी एंड इनेबल्ड बाय द गुड़गांव पुलिस टू प्राइमरली take care of the following aspects of security and safety in district of Gurgaon. Personal safety पे काम करते हैं, building and installation security systems, road safety, traffic management, safety of children and weaker sections, women's safety, safety of minority group, cyber security, special awareness, education and counseling on safety and security, and disaster management and relief. तो ये मूल रूप से इसका दायरा है। It is being set up as a community forum in the shape of Society for Safe Gurgaon upon approval accorded by the Director General of Police. उनके अप्रूवल से इस संगठन के हम लोगों ने बनाया था, और वो मतलब he has all the authorities to amend the rules and all. तो हम लोगों ने एक्चुअली ये सोचा कि देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। लेकिन भले आपके पास पैसा हो,
कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो पुलिस स्टेशंस हैं या जो पुलिस का सेटअप है, अगर आपको कभी वहां जाना पड़ जाए तो आपको उसी टूटे हुए बेंच पे बैठना पड़ेगा जिसकी की काफी दुर्दशा हुई होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि एज ए कम्युनिटी लेट अस पूल आवर रिसोर्सेज and provide resources to the police personnel and enable them to make their work role more effective. So in that perspective, like we had given lot of two-wheelers to the police personnel, करीब 100-150 two-wheelers हम लोगों ने दिए थे jointly with Honda, and also like we gave them recently, like some I think around 1.5 year back, we gave them some 6 या 7 हमने उनको स्कॉर्पियोज लेके दी। फिर ये अल्कोहल सेंसर्स, जैकेट्स, बहुत सारी चीजें हम लोग कुछ ना कुछ करते रहे beside the training that we provide to the police personnel on first aid, on helping women, on traffic management and things like that. So basically I would say that we basically tried to emerge as a humane face of the police agency, which prior to COVID was maybe perceived as only a someone who was very difficult to handle, और जिनके पास जी ये तो बड़े पत्थर दिल लोग हैं और इनसे कोई भावनाओं की उम्मीद नहीं की जा सकती. But now of course that perception has changed a lot to some extent, but still I think that we had been working with the schools through them and all. अभी रिसेंटली हमारी एक एक्टिविटी चल रही है जिसमें हम 500 बच्चों को, वी आर को पार्टनर्स इन दैट, वन मिस्टर रक्षित टंडन इज देयर हु इज अ बिग नेम इन साइबर एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ पुलिस. तो वो क्या कर रहे हैं कि 500 बच्चों की हम लोग साइबर सिक्योरिटी पे ट्रेनिंग करा रहे हैं एंड दैट इज वर्चुअल. तो those 500 students from all over India are connected for 1 month certificate course on cyber security. कैसे इंटरसेप्ट की जाती है कॉल्स एंड लाइक एवरीथिंग दैट इज केस स्टडीज बना के उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं. तो साइबर सिक्योरिटी इज वन एरिया इन विच वी आर डूइंग ए लॉट ऑफ जॉब. तो दिस इज समथिंग लाइक विच हैज बीन, और उसके अलावा लाइक हेल्पिंग द पीपल वेयर एवर दे नीड आवर हेल्प. बच्चों के साथ स्कूल्स में कनेक्ट होना, उनको सेफ्टी राइटिंग्स के ऊपर सपोर्ट करना. These are some of the things which we are very strongly pursuing. We have been appreciating the people in a big way who have made a difference in the society during the period of COVID. Either they had been the role models who had been, giving a psychological boost to the people कि panic मत करो, hold yourself, this shall too pass away. और वैसे भी लोग जो कि फिजिकली हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, सड़कों पे खड़े होके सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं. So we are trying to appreciate them, reaching them out, trying to understand if there is anything that we can do for them. So this was that aspect about Society for Safe Gurgaon, which I just wanted to bring to the fore. Other than that, what I think means, if I come to the topic from homemaker to change maker, I think like there is no homemaker as a woman who is not a change maker. May I tell you honestly from the core of my heart. Means they are the one, like women are the one who give life to humanity, like they are the one who create the future of the humanity and help them moving forward as a civilized civilization. और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मैं कई like I am alumni of XLRA. मैंने XLRA से मैनेजमेंट की, लॉ किया, शुरू हुए थे हाई स्कूल ही पास आउट करके, पर धीरे धीरे समय के साथ अपने आप को कुछ ना कुछ सिखाते रहे, सीखते रहे. तो ये मैंने देखा कि like if I when I perceive the reality of life, फिर मैं ये विमेन सेफ्टी के ऊपर काफी काम करता हूँ. तो रीमा जी मेरे को बीच में पूछ रही थी कि विमेन सेफ्टी के ऊपर आप काम करते हैं. अभी तो विमेन आर बिकमिंग सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड दे आर मच मोर केपेबल एंड दे कैन फेस लाइफ. तो मैं उनको कह रहा था कि देखो ऐसा है कि like for males maybe they have to protect wealth, they have to protect the materialistic things of life, but women, they also have to protect their honor. They have a lot of things at stake, and like they have to carry the family along with the work that they pursue in life.
तो आपको हर फ्रंट पे अपने आप को प्रूव करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है. You have to fight the outside world, you have to fight the internal expectations of the family, and means finally, so I always keep on saying that life is balanced, nothing else. Nothing is right or wrong, but the extreme of anything is wrong. है ना, किसी भी चीज की अति बुरी होती है. सीधा होना भी बहुत बुरा होता है. हाँ जी, जंगल में जो पेड़ सबसे सीधा होता है ना मैम, उसको सबसे पहले काटा जाता है. So there has to be some balance in life. And second is that the societal mind still has not evolved to the level where we can say that the majority of the women are self-reliant, majority of the women are very independent. We have a very minuscule percentage of the women who are self-reliant and इंडिपेंडेंट. और अपना प्रांत जो है, आप तो जान रहे हैं, हम लोग ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कितनी फाइट मारनी पड़ी कि झज्जर का जी वो जो रेशियो है वो सही हो जाए. तो मैं वैसी पोजीशन में था कि 50 करोड़ का बजट CSR का हैंडल करता था. तो मुझे और हमारी फैक्ट्रियां होंडा की कई प्रांतों में है. यहाँ पर मानेसर में, हरियाणा में भी हम लोग हैं. इसके अलावा हम लोग राजस्थान, कर्नाटका और अहमदाबाद में है. तो मतलब हर प्रांत में जहां हमारी फैक्ट्री है, हर प्रांत का जो मतलब शीर्ष के लोग हैं सत्ता में, उनकी अपेक्षा ही रहती थी कि भाई यहाँ ज्यादा से ज्यादा आप लोग काम कीजिए, डाइवर्ट मैक्सिमम ऑफ योर फंड्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया. तो कई बार ऐसा हुआ कि बोला गया कि जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सिंह साहब पुट सम स्पेशल मनी. मैंने कहा देखिए, तो एक हमारे बहुत सीनियर आदमी थे, मुझे उनको कहना पड़ा, सर ऐसा है, देखिए जो मैंने किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, वो आपने भी नहीं किया है. बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा देखिए मेरी 3 बेटियां हैं, मैंने तीनों को इंजीनियर बनाया, MBA कराई. आपने तो हुजूर शादी नहीं की, तो आप तो पता नहीं है ना आपको कि बेटियां पलती कैसे हैं और उनकी आत्मविश्वास कैसे पैदा किया जाता है. तो इट इज अ जर्नी बेसिकली, एंड इट इज ऑल ए माइंडसेट. किस फ्रेम से आप महिला को देखते हैं? What is your frame of mind? Unfortunately, society still has to evolve to that level of virtues. और सभ्यता के उस दायरे में अभी तक मतलब पुरुष समाज को आने में काफी वक्त लगेगा. क्योंकि आप ये देख लीजिए कि चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फिल्में हो, they show the dominance of male upper hand. Don't show women as even equivalent. आप upper hand की तो बात ही छोड़ दीजिए. So it is something which we still have to travel, and we have to go a very long way. And I personally feel that it is my daughter will at times tell me, पापा आप मतलब 2 आई में फीमेल, बट आई वांट टू टेल यू, एक फीमेल बॉस के अंडर में काम करना ना बड़ा मुश्किल है. बहुत डिमांडिंग भी है, and maybe they don't have the soft corner to you. They are very ruthless when it comes to demanding tasks. That is how the things flow. Another thing which I want to say is that societally, अगर आप पुरातन इतिहास उठा के देखेंगे तो शुरू में हमारा देश जो था ना, वो मातृत्व प्रधान देश था, पुरुष प्रधान नहीं था. अगर आप सभ्यता में पीछे चली जाएंगे, धीरे धीरे वो परिवर्तन आता गया और वो मातृत्व प्रधान देश से पुरुष प्रधान देशों में कई समाज परिवर्तित हो गए. आप अगर इजराइल वगैरह चली जाएंगी तो आप वहां देखेंगे, दे डोंट राइट द नेम ऑफ द फादर, हियर इट इज द नेम ऑफ द मदर विच कैरीज द मींस मदर इज द हेड ऑफ द फैमिली, शी कैरीज द एंटायर फैमिली. लेकिन हमारे यहाँ तो वैसा है नहीं. हमारे यहाँ तो अभी भी पुरुष प्रधान समाज है, तो उसकी अपनी समस्याएं हैं, डिपेंडेंसी है. तो आत्मनिर्भरता एक ऐसी चीज है, अगर वो हम बच्चियों में पैदा कर सकें, इफ वी कैन मेक देम सेल्फ रिलायंट, कि उन्हें अपने जीवन साथी के सामने हर छोटी या बड़ी चीज के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, तो मैं समझता हूं कि वो एक ऐसी चीज है जो बच्चियों में आत्मविश्वास पनपने में मदद करता है और उनको जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार थोड़ा आगे बढ़ाने में भी सहयोग करता है. Second thing which I find is that
नाउ आई फील के काफी बदलाव आ रहा है समाज में, और धीरे धीरे कानून भी वैसे बनते जा रहे हैं। जैसे अगर आप देखिएगा कि उद्योग में भी नाउ द पॉश हैज कम, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट हैज कम, जिसके चलते देयर इज ए लॉट ऑफ यू नो मीन्स आई वुड से कि कुछ बंदिशें तो बन ही गई हैं। थोड़ा घबराहट तो है ही लोगों में, जो पहले लूज टॉक कई बार लोग कर देते थे या ऐसी बातें करते थे जो कि उचित नहीं थी करनी, जबकि जिस वक्त आपकी महिला सहकर्मी आपके साथ हों या साथ में काम कर रहे हों, तो इन सब चीजों में अभी पहले की बनिस्बत काफी दबाव आना शुरू हो गया है। और फिर मैं ये देखता हूँ कि आपकी जैसी महिलाएं जो कि शायद बड़े ही कंजर्वेटिव वातावरण से निकल करके, जिन्होंने जीवन की उन ऊंचाइयों को छुआ जहाँ के आपके अंदर आत्मविश्वास की जरूरत है कि आप सामना कर सकें समाज का और अपनी बात को खुल के कह सकें, तो दिस एवोल्यूशन विच टेक्स प्लेस ना, ये जो धीरे धीरे आपके जैसे लोग इवॉल्व होते हैं, उसमें पेरेंटल वैल्यूज की बहुत, ये जो एक पेरेंट्स ने जो आत्मविश्वास हम में भरा होता है या उनकी जो जीवन में हमें प्रेरित करने वाले वाक्य होते हैं या जो प्रेरणा हमें वहां से मिली होती है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। एंड आई पर्सनली फील के बच्चियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो आई वुड से द इवॉल्व मेल्स, जो थोड़ी जिनको थोड़ी समझ है, जिनका विवेक मानवता के धरातल पर कम से कम सामान्य स्तर भी पहुंच गया है, वो अगर उनको मदद करते हैं, इफ दे सपोर्ट देम, then it is so that they get the confidence to move forward and respect. Even for the kids and the boys, I keep on telling, I have a grandson around 4.5 years old. तो कई बार वो बच्चा मेरे सामने बोलता रहा, नानू आई एम ए बॉय, तो मैं उसको बोलता रहा, सो व्हाट इफ यू आर ए बॉय। तो हमें लोगों को पहले ये बॉय और गर्ल्स से उठा करके we have to train them to become a better human being and treat everybody with respect. अगर वो नहीं होगा तो I think that वो हम 2 कदम आगे चलेंगे और फिर 2 कदम पीछे आएंगे और हमारी हालत वही हो जाएगी कि गाड़ी खराब है, इसको धक्का लगाना है, 4 लोग हैं, 2 आगे से लगा रहे हैं, 2 पीछे से लगा रहे हैं, गाड़ी वही की वही। So like these are some of the things which I was thinking, and I also feel that initially आप देखिए, महिला की जिंदगी हमारे समाज में, कम से कम जो मैं अपने समाज को देखता हूँ, पहले माँ बाप, पिता और भाइयों की छत्र छाया में उनका दबाव, उनकी नजरें, फिर उसके बाद जब जीवन साथी हो जाता है तो फिर उनके इर्द गिर्द घूमना, और फिर आगे जब बच्चे हो जाते हैं तो बेटे बेटियां उनके इर्द गिर्द घूमना। लेकिन इन सबसे भी अगर आप उभर के अलग से कुछ कर पाते हो, आई थिंक दैट यू आर इवॉल्विंग एट हायर ऑर्बिट्स and you are making your soul churn and stir to the things which otherwise would have not been possible if you would have just sat behind and seen the world changing. So I welcome you, ma'am. It is a great pleasure to interact with you. और मैंने pleasure to listen such good things from you and Rima ji. Really, it's my pleasure. आपकी इतनी अच्छी बातें सुनकर मतलब मुझे में बहुत सारी ऐसा लग रहा है कि बहुत अभी एनर्जी की कमी थी, जो शायद आपकी ये बातें सुनी तो मुझे मतलब रियली में बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद मतलब कुछ ऐसे इंसान से मिलना हुआ रियली। बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। आई डोंट नो। थैंक यू। So like we would like you to share with us that how was your journey from homemaker to change maker, what are the challenges which you came across? आपने crown जीता, you were crowned for that event of Delhi Darling, which was like I would say that it was a reality show, and everyone had a story to share, which was their story, and how they made a difference. We would like to share with you, and we would request you to unfold yourself and share certain things which you enjoyed and which has helped you in moving forward in life. First of all,
थैंक यू सो मच फॉर सच पॉजिटिव वर्ड्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे लग रहा है कि आपका इतना सब सुनने के बाद मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए बट स्टिल सम थिंग्स आई रियली वांट टू मेंशन, जैसा कि एक एक ये फियर होता है लेडीज में खासकर कि व्हेन दे आर अबाउट टू रीच लाइक 50 एज, या एक इस एज में आती हैं, तो दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ फियर इन देयर माइंड कि हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते, और इस समय हमारी दे आर मोर पर्टिकुलर अबाउट देयर लुक्स आल्सो, कि हम लोग अब बूढ़े होने जा रहे हैं, या अब हमें कोई पूछेगा नहीं, या हमारा करियर विल कम टू एन एंड। दीस टाइप ऑफ थिंग्स लाइक कीप ऑन कमिंग इन देयर माइंड स्पेशली। तो तो एक ये शो जीत हम एक हाँ, शो से एक रिलेटिव है ये जीत किया है। आपकी वॉइस नहीं आ रही शालू, 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 वी कांट हियर यू। Speak something. हेलो, या वॉइस। हेलो। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ इस चीज को कि एक 50 की एज में आई विल लाइक 50। शालू, आपकी आवाज जा रही है। हेलो। हाँ जी, अभी ठीक है। क्या बीच बीच में क्या हो रहा है? ये आई डोंट नो क्या हो रहा आवाज जा रही है। हाँ जी। हाँ हाँ। मेरी बात है कि ये जो है मतलब कभी भी आइडिया नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एज कभी भी किसी चीज के लिए एक कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए कि किसी एज में आप ये सोचो कि इस एज में मैं ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती, बिकॉज ये क्राउन जब मैंने 50 की एज में इट्स लाइक जब मैंने ये शो के लिए हाँ बोली तो मेरे मन में भी बहुत से फियर्स थे, बिकॉज आई बिलोंग टू मारवाड़ी राजस्थानी फैमिली जहाँ पे घूंघट और ये सब चलता है। तो उसमें जब मैंने शो के लिए हाँ बोला तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरली मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे लॉज की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था, बिकॉज उनको ये लग रहा था कि मतलब बहू ऊपर के शील गो ऑन द टीवी और लाइक वो सब एक होता है ना, नॉर्मल होता है। तो बट एक्चुअली आई वाज कॉन्फिडेंट कि व्हाट आई एम डूइंग इज व्हाट आई एम, मतलब मैं इसमें कुछ भी फेक नहीं दिखा रही, जो मैं हूँ जैसी मैं हूँ मैं इसमें वही पोर्ट्रे पोर्ट्रे मुझे करना था। एंड लेकिन उन लोगों को कहीं एक ये विजन था कि वो कि एक जैसे कि एक रियल लाइफ होती है तो पता नहीं क्या वो दिखाने वाली है या क्या पहनने वाली है या क्या, इट्स लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो चलती हैं दिमाग में। बट आई वुड से कि मैंने यही बोला कि जो मैं हूँ मुझे वही दिखाना है। अब वो लोगों को कितना पसंद पसंद आता है दैट आई डोंट नो, बट मुझे वही दिखाना है जो मैं हूँ। तो और इसमें एक बात करते करते मुझे ये लगा कि जब आप एक शादीशुदा हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक फैमिली सपोर्ट अगर आपको बेसिकली हस्बैंड का और बच्चों का अगर आपको मिलता है तो यू कैन गो इन अ बेटर वे, मतलब आप बहुत अच्छे से उस चीज को हासिल कर सकती हैं। यही चीज में एक हस्बैंड के लिए भी मैं एक ये बात बोलना चाहती हूँ कि ये चीज मैंने फील की है कि अगर अगर आपको अगर हस्बैंड को लगता है कि नहीं शी इज डूइंग राइट या एक वो अच्छे अच्छे कदम पे है तो जरूर सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर आप अपनी वाइफ को किसी अच्छे काम में या उसकी एक आइडेंटिटी लाने के लिए अगर आप उसके साथ देते हैं तो वो बहुत अच्छे अपना 100% दे पाती है। और अगर जहाँ पर हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते या मतलब कि उनको मतलब उनको ये लगता है कि वाइफ में हमसे आगे ना निकल जाए या इस तरह का अगर सोच रहता है ना, तो उस केस में करती तो है मतलब वुमेन जो है चली जाती है, बट एक थोड़ा सा मन में कहीं संशय जरूर रहता है, बिकॉज एक शादी होने के बाद नेचुरली
लिमिट तो हो ही जाती है हम लोगों के जो इंडिया में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर नेचुरली हम कितना भी कह लें कि वुमेन जो है पूरी 100% फ्री है या होने जा रही है, बट स्टिल जैसे जब वो पेरेंट्स के पास होती है तो पेरेंट्स के अंडर होती है, या जब शादीशुदा होती है तो नेचुरली हस्बैंड के अंडर थोड़ा सा तो रहता ही है, एक तरह का एक तरह से एक रहता है कि वो बिल्कुल फ्री माइंड की तरह नहीं कर सकती सब कुछ। तो ये चीज मैंने इस शो के दौरान देखी। और ये जब ये शो जीता, जब क्राउन आया मेरे सिर पे, जब उन्होंने क्राउन लगाया, तो दो जो फीलिंग थी वो भी मैं क्या बताऊं, इट वाज लाइक मतलब कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इस एज में मुझे क्राउन मिला तो मेरे पैर जो है वो ऐसे शिवरिंग कर रहे थे कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है मेरे साथ, बिकॉज जितनी भी लेडीज थी जो भी मेरे साथ कंपटीशन में थी, दे वर ऑल लाइक, सब लोग अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एंड दे आर मतलब बहुत अच्छे अपने लेवल पे हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं लाइफ में। तो उन सबको बीट करना और उन सब तो रियली में बहुत टफ टफ था। और जब उन्होंने उन्होंने अनाउंस किया गया यू आर दी क्वीन ऑफ दिल्ली डार्लिंग्स, तो मतलब वो एक एज भी ऐसी हो जाती है कि जब हम लोग गए तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं वो क्या रहा है, मुझे यहीं गिर जाऊंगी, मतलब मैं बेहोश होकर के लाइक मैं बस भगवान की तरफ ही देखे जा रही थी। मेरे हस्बैंड बल्कि बोले कि अरे यार कुछ मेरे को देखो तो सही। मैं कह रही हूँ क्या देखूं, मैं बस साईं बाबा को याद करते रही कि हे साईं बाबा मुझे जिता दे, मुझे जिता दे। वो बोलने लगे कि आप क्या कहना चाहते हो। मैं कह रही मैं आप लोगों से किसी से कुछ नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ भगवान को कहना चाहती हूँ मुझे जिता दे बस। मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे जिता दे। तो दीज काइंड ऑफ मतलब कि क्योंकि जब इंसान के पास शुरू से देखो मन में शुरू से बहुत था मेरे को मतलब आई एम अ टॉपर इन 12th ऑल्सो, एंड कॉलेज में लगातार मैंने 3 साल टॉप किया। उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस थी बिकॉज आई वांट टू टेक एडमिशन इन अ कोएड कॉलेज, बट मेरे फादर ने मुझे अलाउ नहीं किया। ही सेड कि नहीं आप गर्ल्स कॉलेज में ही जाओगे। तो मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज थी, सो आई आई टॉप्ड इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। तो और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में मिल रहा था, बट फादर ने मना किया तो ठीक है मान गए, क्योंकि उस समय हम लोगों के लिए रिस्पेक्ट पेरेंट्स की सबसे बड़ी चीज होती थी। तो मैंने ठीक है उनकी बात को रख करके और गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया। 3 साल मैंने वहां भी टॉप किया। उसके बाद भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आई मेरे को इंटीरियर्स करने के लिए और बहुत कुछ करने के लिए। मेरा मन भी बहुत था, मतलब कि आई वाज लाइक दैट टाइप ऑफ अ वुमन की, मतलब मैं बहुत कुछ करना चाहती थी लाइफ में। बट पेरेंट्स से बोला नहीं शादी करनी है, हम लोग में शादी कर देते हैं इस एज में, लाइक आई वाज 21। तो ठीक है पेरेंट्स ने बोल दिया तो कर ली शादी। और यहाँ आई तो लाइक इट वाज अ प्योर मारवाड़ी फैमिली। तो वी वर नॉट अलाउड इवन टू सिट ऑन द बेड्स ऑल्सो, हम लोग नीचे पिटे पे बैठते थे। एंड घूंघट रहता था हम लोगों को, हम लोग को अलाउड नहीं होता था ज्यादा तेज से बोलना हंसना। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो थी वो चलती रहती थी। बट वही पेरेंट्स का रिस्पेक्ट था अपनी फैमिली में जिसमें शादी होकर के आए हैं उसका रिस्पेक्ट था कि सब चीज कि नहीं ठीक है, इट्स लाइक दिस, ऐसे ही चलना है, हमें ऐसे ही रहना है। बट हाँ एक मेरे में एक अपने अपने लिए मैं जो अपने में एक अच्छी बात फील करती हूँ वो ये कि जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई तब मैंने उसको ग्रैब किया और उसको छोड़ा नहीं। लाइक अगर इस केस में नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल जो होते हैं तो वो लोग क्या सोचते हैं कि नहीं हम क्या करेंगे इस एज में, अब हमें नहीं करना चाहिए या ये सब था। तो वो चीज मैंने अपने दिमाग से निकाल दी और एक स्टेप आगे बढ़ करके मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया कि जब एक जी टीवी से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है उससे अगर मुझे चल करके कोई चीज अपने आप से चल करके आ रही है तो आई शुड ग्रैब इट एंड आई शुड शो माई पर्सनल आइडेंटिटी ऑल्सो कि मैं भी कहीं, मेरी भी कुछ एक प्लेस है इस दुनिया में, मतलब मैं भी कहीं सरवाइव करती हूँ। तो यही करते करते या आर यू गेटिंग माई वॉइस। तो लोगों को बहुत पसंद आया। शुरू शुरू में काफी थोड़ा सा ट्रोल भी किया लोगों ने कि शो में मतलब आप आंटी जैसे दिख रहे हो यार, आप ऐसे दिख रहे हो वो दिख रहे हो। तो ठीक है उस चीज को कबूल किया। मैंने कहा कि भाई जो हमारी एज है आई एम शोइंग माई एज ओनली, आई एम नॉट पोर्ट्रेइंग लाइक अ 20 years ओल्ड गर्ल, या मैं कोई 18 साल की लड़की का करेक्टर नहीं प्ले कर रही कि मैं अपने इसमें ब्यूटी दिखाऊं या अपना दिखाऊं। व्हाट आई एम शोइंग इज माई एक्सपीरियंस, माई क्रिएटिविटी, व्हाट इज इनसाइड मी, या मैं सोशली कैसे एक्टिव रहती हूँ, या मेरा फैमिली में कैसा मेरा रोल प्ले करती हूँ, या मेरी अपनी पर्सनल लाइफ कैसी है, व्हाट आर दी क्वालिटीज इनसाइड माई सेल्फ, मैं वो सब दिखाने आई हूँ यहाँ पर। और नॉट लाइक टू शो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ या आई कैन पोर्ट्रे 18 years ओल्ड गर्ल, वो मेरा नहीं है ना, मैं वो दिखाने आई हूँ।
and that is what I think what the people like about me, and they made me one with crores of votes all over the world, I would say. I got so many messages, so many calls from America, Singapore, Hong Kong, साउथ अफ्रीका कि मैम वी लव यू सो मच, आप घबराना मत, आप सबको फेस कर सकते हो, यू आर सो बोल्ड, यू आर सो कॉन्फिडेंट। तो दीज आर दी थिंग्स जो मतलब मैं पहले खुद बहुत इंस्पायर हुई, और अब मुझे लगता है कि जब मैं इंस्पायर होकर ऐसा कर सकती हूँ तो व्हाई शुड ऑल अदर लेडीज कांट, मतलब वो भी कर सकती हैं। मैम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हम होते हैं ना, वो लोगों के कानों में इतनी जोर बजता रहता है कि जो ढोल हम अपने बारे में बजाते रहते हैं वो उनको सुनाई नहीं पड़ता। Yes. Means whatever we are is so loud in the ears of others that they don't hear what we are trying to tell about ourselves. ये मेरे मतलब जीवन का तजुर्बा है। मीन्स वॉट एवर आई से आई स्पीक आउट ऑफ एक्सपीरियंस। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। हमारे यहाँ, मैं जमशेदपुर से था, 45 साल जमशेदपुर में ही रहा। तो एक बार वहाँ चुनाव हो रहे थे, तो जो प्रत्याशी थे उनके साथ मैं भी, वो प्रचार कर रहे थे, मैं जा रहा था उनके साथ, घूम रहा था। तो एक परिवार में गए और उसको बोलते हैं बुजुर्ग को कि हमने ये किया वो किया, आमा की वोट दी हुई। गरीब आदमी था जिसको बोल रहे हैं प्रत्याशी। तो वो बोलता, अरे तुम्ही जो अच्छे ना, तुम जो हो ना, ओटा इतने अच्छे। वो मतलब मेरे कानों में इतनी जोर बज रहा है कि तुम 5 सालों बाद आए हो, जो ये सब बोल रहे हो मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। तो I noted his language that point of time, whatever we are, the essence of our being vibrates in the minds of people. Yeah. और जैसे आपने अभी कहा ना कि means you just remained what you were. Yeah. कि आप मतलब you were natural, you didn't try to project somebody else. जीवन में जो लोग भी अगर कुछ और अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करने की कोशिश करते और जो हैं उसको स्वीकार करते हैं, तो उनकी स्वीकृति जो है वो जल्दी बन जाती है। देखिए, जीवन में 2 ही चीजें सबसे मुश्किल हैं मेरी समझ से। एक, धन कमाना बहुत मुश्किल है, और दूसरा, धन कमाना आसान काम नहीं है। दूसरा कि लोगों के बीच अपनी स्वीकृति पैदा करनी, टू क्रिएट योर एक्सेप्टेबिलिटी अमंग पीपल। वेरी टफ, रियली बहुत सच्चा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि एक एक लाइन आप बहुत ही आपकी सुलझी हुई, सोची हुई, मतलब बहुत अच्छे से आप थोड़ी ही शब्दों में बता देते हैं चीज की रियली में लोगों में अपनी एक पहचान, एक अच्छी पहचान बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लोग जब तक आपको ही स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर आपकी बात को क्या स्वीकार करेंगे, आपके विचार को क्या स्वीकार करेंगे। yes. पहली चुनौती तो होती है कि आप देखिए, हम लोग, आप जॉब में चले जाएं, वहां भी आपको पहले अपनी स्वीकृति पैदा करनी पड़ती है, फिर आपके काम को तवज्जो दी जाती है। yes. मैं हमेशा कॉलेजेस में कई जगह पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ, भाई पहले तो लोगों के बीच अपनी स्वीकृति बनाना तो सीखो। आप नए नए आए हो, आते ही पहले आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हो। पहले कम से कम जमीन तो पकड़ो, उसके बाद तो बाकी चीजें अपने आप आपके पीछे चली आएंगी। तो आई थिंक आपकी बात से मुझे याद आता है, मेरी डॉटर, जैसे हम लोग बिजनेस क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट मेरी डॉटर का मन था, माय डॉटर इज आल्सो सिम्बायोसिस एमबीए टॉपर और 12th 96.25। बूते पे करना है एंड मैं डोनेशन दे करके या कोई इन्फ्लुएंस दे करके मुझे कभी कुछ नहीं करना। तो मैंने उसको ठीक है, मैंने कहा तुम अपनी मेहनत पे ही तुम जो तुम अचीव कर सकते हो वो तुम करो। तो शी गॉट द एडमिशन इन एमबीए सिम्बायोसिस इन पूना एंड वहां पे उसने टॉप किया। इट्स लाइक, और अब जॉब करती है एंड सब लोग बोलते हैं कि बिजनेस फैमिली होते हुए भी तुम जॉब कराते हो बच्चे से, ये वो। तो आई डोंट माइंड, मुझे प्राउड फील होता है। लोगों को खराब लगता है बट मुझे अपने आप में बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी डॉटर इन सब चीजों से अलग निकल करके कुछ अलग कर रही है एंड और उसमें इतना कॉन्फिडेंस है एंड शी इज लाइक एन एसेट। कंपनी हमेशा उनको ये बोलती है उसको, मेरी डॉटर को, कि यू आर एन एसेट टू आवर कंपनी। तो जब एक पेरेंट्स जब ये बात सुन लेते हैं कि यू आर एन एसेट
टू आवर कंपनी अपने बच्चों के लिए, तो उससे ज्यादा तो उनका भी मतलब पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो वो हमेशा मुझे इस बात के लिए बोलते हैं कि मम्मी, मैं आपको कभी आपसे कोई बात शेयर करती हूँ कि मेरे बॉस ने मुझे ये कहा, या मेरे जो है उन्होंने मुझे डांटा या कुछ, तो मैं हमेशा इसको ही उल्टा डांटती कि बेटा आप ये सब चीज कर करके ही सीखोगे। ये सब जब तक आपके ऊपर पड़ेगी नहीं सिर पे, या जब तक आप डांट नहीं खाओगे थोड़ी सी, तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, आप नहीं कुछ सीख पाओगे। तो अब इन चीजों को, अब वो 2 साल हो गए इसको करते हुए, तो अब मैं तो बोलते कि मम्मी आप सही कहते थे कि आप मतलब मैं ये डांट खा खा करके ही सीखी हूँ इतना अच्छा, जो मेरा आज मेरा इतना अच्छा इमेज बनी हुई है इस इंडस्ट्री में, तो वो इसी वजह से बनी हुई है कि मतलब आपने मुझे इस तरह से मुझे गाइड किया। नहीं तो पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं बच्चों को कि तुम्हें क्या जरूरत है किसी की डांट खाने की, तुम्हें क्या जरूरत है, छोड़ दो उस काम को, कोई और काम ढूंढेंगे। तो दिस इज द थिंग लाइक, तो आपसे देखिए बात करके मैम, जो मार्गदर्शन होता है ना, खास करके माँ से, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। देखिए अब मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूँ। तो मैं आई एम फुल ऑफ स्टोरीज इन लाइफ। मेरी बड़ी वाली बेटी की शादी हुई। अब बच्चों में आजकल जो पीढ़ी है, छोटी छोटी बातें में कई बार बहुत इम्पोर्टेंट है। बैलेंस नहीं जब तक बनता तब तक लड़ भिड़ लेते हैं। बहुत So बहुत। my daughter also comes and tells my wife, and I am just listening. He has told me this. I don't want to go. I will stay here. तो मैंने कहा बेटा ऐसा है कि अगर यहीं वापिस आना था तो वो जो हाँ 1 किलो बासमती के चावल ऐसे पीछे फेंक दिए थे, वो नहीं फेंकते, हम लोग उसका पुलाव बना के खा लेते यार। है ना? तो what is important is to give the right advice to the children, यस because they need advice, they need hand holding till they come to that level of understanding that they start understanding life in the right perspective. मैं तो कई बार ये देखता हूँ कि मैं कई क्लासेस लेता रहता हूँ पेरेंटिंग के ऊपर, व्हाई पीपल बिहेव द वे दे डू, मैं कई कुछ करता रहता हूँ। तो हमारी जो स्क्रिप्टिंग होती है ना, हमारी स्क्रिप्टिंग में सबसे ज्यादा प्रभाव जो है, जीरो मतलब बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होती है 0 to 3 years। और ये 3 सालों तक, 2.5 सालों तक, 2 सालों तक तो निश्चय ही कह सकता हूँ, जो इंसान सबसे ज्यादा प्रभावित करता है शिशु को, वो माता है। वे शी पिक्स अप द चाइल्ड, द वे शी फीड्स, और उस सारी उसकी दुनिया माँ के इर्द गिर्द घूमती है बच्चे की। फिर उसके बाद मैं देखता था कि द किड इज स्मॉल, और बच्चा मैं देखता हूँ कि जब छोटा रहता है ना, तो ऊपर पंखा घूमता है तो उसकी पूरी अटेंशन पंखे की तरफ रहती है, बड़े ध्यान से रिवॉल्विंग चीजों को देखता है। एंड देन आई लेटर रियलाइज्ड माय डॉटर इज टीचिंग मी, सी बेटा व्हाट इज दैट, दैट इज फैन, फैन। फिर उसको बोलेगी सी दिस इज नोज, या दीज आर आईज। और कुछ दिनों के बाद उसकी सहेली आई रहेगी, तो शी वांट्स टू टेल हर फ्रेंड के नाउ द चाइल्ड इज पिकिंग अप, तो उसको पूछेगी हेलो टेल मी हियर इज द नोज, तो देखते उठा के माँ की नाक पे उंगली रख दी है। Then she will take the finger back and put it in his nose, and this language which gets inscripted in the child, we call it mother tongue, है ना? फिर उसके बाद this is how the, मैं ये लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जो तुम्हारे अंदर नहीं गया, तुम्हारे अंदर से बाहर नहीं आ सकता कभी भी। जो भी तुम्हारे अंदर गया है, that through these 5 senses, देख के, सुन के, टच करके, means it cannot come out unless it has gone inside। तो उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि जब 3 साल से ऊपर चला जाता है बच्चा, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जब वो स्कूल में चला जाता है, स्पेशली नर्सरी में, देन हिज वर्ल्ड स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द टीचर। एवरी डे द किड कम्स बैक, माय टीचर हैज गिवन स्टार, माय टीचर हैज गिवन मी वेरी गुड, आज मेरी टीचर का बर्थडे है तो आई वांट टू टेक समथिंग फॉर हर। सो देन द वर्ल्ड स्टार्ट्स, स्पेशली द प्राइमरी टीचर्स, दे आर वेरी बिग इन्फ्लुएंसर्स in the shaping the character of a person। फिर जब थोड़ा और बच्चा बड़ा होता है, एडोलेसेंस की तरफ जाता है, फिर पीयर्स हो जाते हैं। अगर सीनियर स्कॉलर उठा के चल रहे हो तो बच्चों में भी फिर वो भी they try to take those seniors as role models who was perceived as a power centers in colleges or in high schools and all, then they are out of your control। उसके बाद तो फिर वो फैमिली के कंट्रोल से बाहर हैं, जैसी सोबत होगी वैसा ही बंदा शेप कर जाता है। तो मैं कई बार, अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ यूनिवर्सिटी में, तो
सारे डीन्स बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे हुए। तो मैंने एक सेशन लिया, व्हाई पीपल बिहेव द वे दे डू। तो मैंने उनको ये क्रोनोलॉजी समझाई और उसके बाद एक किस्सा सुना दिया कि एक बार एक बच्चा स्कूल से घर आया और उसने अपनी नोटबुक निकाली और पढ़ना शुरू किया जोर जोर से कि गंगा हिमालय से निकलती है और अरब सागर में विसर्जित होती है। गैंजेस स्टार्ट फ्रॉम हिमालयस एंड मर्जेस इन अरेबियन सी। तो उसके पिता जो अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने अखबार बंद किया, बोले ये तुझे किसने पढ़ा दिया? पूरी दुनिया जानती है कि गंगा जो है भागीरथी से निकल करके बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। तो मेरे तो टीचर ने पढ़ाया। तो उसकी पुस्तक में देखा, उसने लिखा हुआ है शिक्षक ने वेरी गुड, और ऊपर ये पंक्तियां लिखी हुई हैं। तो दूसरे दिन बच्चे का पिता पहुंचता है मास्टर के पास, बोलता सर जी आप क्या पढ़ा रहे हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है और अरब सागर में बहती है? तो मास्टर बेचारा बहुत परेशान था, बोला देखिए श्रीमान, गंगा हिमालय से निकलती है, अरब सागर में विसर्जित होती है और तब तक अरब सागर में विसर्जित होती रहेगी जब तक बिहार सरकार ने पिछले 3 महीनों की तनख्वाह नहीं दे दी। अगर शिक्षक समुदाय को ही आप मान सम्मान नहीं दीजिएगा तो उनके साथ भी तो पेट लगा हुआ है, उनके पीछे भी तो परिवार है। अनफॉर्चुनेटली अपने देश में शिक्षकों को हम वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, और जहां दे रहे हैं वो टोटल कमर्शियलाइजेशन है। जहां टोटल कमर्शियलाइजेशन हो वहां तो हम लोग तो आज भी, जिन लोगों ने हमें हिंदी पढ़ाई या अंग्रेजी पढ़ाई, उनको आज भी मिलते हैं तो पैर छूते हैं। yes, yes. तो दैट वो श्रद्धा हमारे अंदर है। लेकिन अब आने वाली पीढ़ी में तो बच्चे को अगर किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो पता नहीं कितने पेरेंट्स लड़ने पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ तो हरियाणा में तो पूरी खाप पंचायत पहुंच जाती थी, तूने मेरे छोरे को थप्पड़ कैसे मार दिया। डिफिकल्ट स्टेज एक्चुअली। I think that we have to re-script, and human beings have one capability. ईश्वर ने मनुष्यों को केवल ये क्षमता बदली है, बख्शी है कि वो अपनी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कोई पशु अपनी रीप्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं ला सकता, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है सृष्टि का जो अपनी सोच को पुनः लिख सकता है, अपनी सोच को पुनः परिवर्तित कर सकता है। तो उसके लिए तो कई बार मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि या तो लोग चोट खा के सीखते हैं, ठोकर खाते हैं, जिंदगी में सीख लेते हैं कुछ। वैसे तो एक किताब है बाय ऑथर कॉल्ड एंथनी रॉबिन्स, अवेकन द जायंट विद इन। वो पुस्तक कहती है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी डू इज आइदर टू अवॉइड पेन और गेन प्लेजर। हम जो भी करते हैं वो हम या तो आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं या पीड़ा से बचने के लिए करते हैं। तो ये चीजें धीरे 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 जब जीवन में आदमी तजुर्बों की नजरों से देखता है उनको, और सही और गलत तो कुछ होता नहीं है ना, वो तो केवल हमारा नजरिया है। yes, yes, yes. आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे थे, अब मेरी भी उम्र 61 साल होने जा रही है, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग मेले में जाते थे तो देखते थे कि वो व्हाट यू कॉल बेलून बेचा करता था व्यक्ति, और उसमें वो चश्मे बेचते थे, वो जो आगे में कागज लगे होते थे, 10 पैसे के मिलते थे हमारे जमाने में। तो मैं 1965-66 की बात कर रहा हूँ। तो वो 10 पैसे का जो चश्मा मिलता था, अगर उसका आगे नीला कागज लगा होता था तो उसको अगर लगा लीजिए तो हर दीवार जो है आपको नीली दिखेगी, अगर लाल में लगा लिया तो लाल दिखेगी, है ना। लेकिन अब आपने चश्मा लाल लगा लिया तो दीवार लाल दिख रही है, नीला लगा लिया तो नीला दिख रही है। वो केवल हमारा नजरिया है ना, दीवार तो रहनी सफेद ही। तो जिन चीजों को हम सही और गलत कहते रहते हैं वो मूल रूप से हमारा नजरिया है, और समय जगह और परिस्थिति बदल जाने के बाद सही और गलत की परिभाषाएं बदल जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कंटेक्स्ट को ध्यान में रखें, माहौल को ध्यान में रखें, परिस्थिति को ध्यान में रखें, और उसके अनुरूप अपनी सोच को ढालें, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। नहीं तो फिर तो जीवन चलता ही रहता है। ईश्वर ने अगर शरीर बख्शा है तो कुछ श्वास भी बख्शे हुए हैं, उन श्वासों की जितने देर खाता आपके लिखा हुआ चलेगा ही। जब सर कुछ मेजर कुछ अगर हम कुछ पूछ सकते हैं इनसे, कि जैसे कि क्योंकि शी इज अ सेलिब्रिटी नाउ, तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि सेलिब्रिटीज के लिए बहुत कुछ चीजें आसान हो जाती हैं जो हम नॉर्मल लोग के लिए
उतना रीच और उतना आसान या उतना सुनवाई नहीं होती कहते हैं, या उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते हम। तो हम शालू जी से थोड़ा सा बस मैक्सिमम है, आप बेशक काउंटडाउन स्टार्ट कर दीजिए शालू जी, मैं 5 मिनट से 6 नहीं लूंगी आपका। तो कि आप सोसाइटी फॉर सेफ गुड़गांव, जैसे आपके सामने हरभजन सर प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप जैसे कि इन्होंने एक्सप्लेन भी किया, बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज करते हैं ये वुमेन के लिए और कई तरीके के सोशल वेलफेयर के लिए, आपको क्या लगता है कहीं आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ पर आपको लगता है कि आप जुड़ सकती हैं या पॉसिबिलिटी है, या हम इन पे आगे चल के बात कर सकते हैं? किस तरह से, और बल्कि मुझे पहले ही मालूम नहीं था, नहीं तो कोविड का तो काफी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हर तरह से किया ही है हम लोगों ने भी। तो नेचुरली मैं भी और अपना जो सर्कल है उनको भी शायद मैं बोल पाती, क्योंकि हमें तो करना ही था कंट्रीब्यूशन, तो हम किसी की से भी कर सकते थे, और इतनी अच्छी होते हुए भी मतलब किसी और के थ्रू हमने किया, तो चलो वो तो जो हो गया। बट नेचुरली मतलब मुझे लगता है कि अपने पेज पे एक तो प्रमोट करना ही चाहूंगी इसके बारे में, कि लोग आगे बढ़ करके आए और इसमें अपना जितना फिजिकली भी फाइनेंशियली जैसे भी वो सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज को करें, अपनी सर्विसेज दें, और खुद भी जितना हो सके। और मैं भी जरूर चाहूंगी एक बार कभी भी आकर के, ये थोड़ा सा ये कोविड का खत्म हो तो मैं भी आकर के एक बार मिलूंगी आपसे पर्सनली आकर के, एंड सून विल जितना भी हो सकेगा, जितना भी कर सकेंगे, श्योरली विल डू दैट। एंड ये तो एक अच्छा कॉज है, एंड बेसिकली अच्छा कॉज भी है, और कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ करने को भी मिलेगा कुछ लाइफ में हमें भी आगे। जी जी जी, और बहुत सारी बातें हैं शालू जी, आपसे बातें करके मतलब मन नहीं भर रहा, लेकिन मुझे पता है आपका अच्छा लग रहा है। पहली बात तो ये, मैं एक बात बताऊं, हम तीनों ने येलो फैमिली के कपड़े पहने हुए हैं, तो आपका साईं बाबा का कलर चल रहा है आज। और दूसरी बात ये कि आपसे मतलब जितनी भी बातें हो रही हैं वो हार्ट टू हार्ट हो रही हैं, तो वो मन नहीं कर रहा खत्म करने का, बहुत और बातें करनी थी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। तो जैसे आपने बोला कि मेरी मदर ने ये सिखाया था कि अपने दम पे आगे बढ़ो तो दूर तक जाओगे, तो आप बहुत 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 दूर तक जाएंगे, और बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है। और एक औरत में ही दम है कि वो राजा से भगवान बना सकती है इंसान को। इसके लिए मैं सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम आपका लेती हूँ। सर प्लीज ध्यान से सुनना, आपको अच्छी लगेगी ये वाली बात भी, कि कैकई को हम विलेन की तरह समझते हैं। हाँ, कैकई ने, सब कहते हैं कैकई बुरी थी क्योंकि उसने रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया। हम लोग जैसे कि शालू जी, मैंने शायद आपसे डिस्कस किया था ना, हम राम महोत्सव करने जा रहे हैं, तो आजकल हम अनहर्ड स्टोरीज सुन रहे हैं राम की। तो एक महंत से हमने सुना, उन्होंने बताया कि कैकई, किसी ने सवाल किया कि 14 साल का वनवास क्यों भेजा, 1 2 3 4, भाई सीधा 14 पे क्यों सुई अटकी? तो उन्होंने बोला इसलिए क्योंकि रावण का वध होना था, और रावण का वध होने में इतना ही वक्त लगना था। तो कैकई ने कहा कि मैं, राजा तो 36 आते हैं 36 जाते हैं, मैं आप ये कोई भी राजा बन सकता है, भगवान नहीं कोई भी बन सकता। तो उन्होंने कहा कि राजा तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन रामचंद्र जी को वनवास दे दिया क्योंकि उनको भगवान का दर्जा दिलवाना था। तो मतलब ये जो चीज है आज तक किसी को नहीं पता थी, और ये गूज़बम्स कर देती है ये चीज जब हम सुनते हैं कि हमारी पिक्चर ही चेंज हो जाती है कि एक औरत में ही दम है कि इंसान से भगवान बना सकती है किसी को। तो वाकई में आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, चाहे वो ट्रेडिशनल, और हरभजन जी एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, ये इंडियन के साथ ही इन्होंने प्ले किया है। कपड़ों में जो अपनी वेरिएशंस लाए इंडियन स्टाइल से, वो सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट था उस शो में, और बाद में भी हम देखते रहते हैं इंस्टा पे। तो सबसे बड़ी चीज थी कि अपने ही वैल्यूज को कायम रखते हुए ये आगे चलती गई है।
तो शालू जी वापस से जरूर 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 हम चाहेंगे कि आप टाइम दें, और बड़ा अच्छा लगता है जब आपके फोन उठते नहीं है, तो मजा आता है सोच के। आज अब तो शालू जी इतनी बिजी हो गई है कि फोन पे कहती है बिना उठाए मैसेज मी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट ऑल्सो। आई एम गोइंग टू फॉर द शूट डे ऑफ टुमारो, और मेरा एक सॉन्ग आने वाला है सुकून, तो उसके लिए बस मैं थोड़ी तैयारी कर रही थी, तो उसी चक्कर में आपका थोड़ा सा फोन, नहीं तो मैं इतनी हिम्मत मेरी नहीं है कि मैं आपका फोन नहीं उठाऊं। नहीं नहीं, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके नारी वीडियो के लिए। उसमें भी आप नारी के बहुत सारे रूप दिखाने जा रही हैं। और भजन जी, इनके अब तक 2 मिलियन लाइक्स आ चुके हैं उस पे। 3 मिलियन हो गए, 3 मिलियन हो गए। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो सर प्लीज कंक्लूड विद योर लास्ट स्टेटमेंट। मैं रीमा जी एक लाइन सब जितने भी व्यूअर्स हैं सबके लिए मैं एक गाना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी। गुड। थैंक यू हरभजन जी, एंड थैंक यू रीमा जी यहाँ पर। And you have a beautiful voice. May God bless you, and may you see many more successes in life. थैंक यू थैंक यू सो मच।